वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपके यूपी सुपर टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन के बारे में। ये वो क्वेश्चन है जो आपके यूपी सुपर टेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके यूपी सुपर टेट में पहले भी पूछे जा चुके हैं। और आपको पता है सामान्य ज्ञान एक ऐसा आपके लिए टॉपिक है यूपी सुपर टेट के लिए जिसका वेटेज आपको सबसे ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए 20 क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं सामान्य ज्ञान के, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, मगध में नंदवंश का संस्थापक कौन था? तो मगध में नंदवंश का संस्थापक कौन था यह आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका महापद्मनंद। मगध पर नंदवंश ने 343 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व तक क्या किया? शासन किया। इसके संस्थापक महापद्मनंद थे और धनानंद इसके अंतिम शासक थे। किसके? नंदवंश के। ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के समय भारत का शासक कौन था? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई तो ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के समय भारत का जो शासक था वह था जहांगीर। यह आपको ध्यान रखना है। इसने ही 1613 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस को सूरत में कारखाना लगाने की अनुमति प्रदान की थी मुगल बादशाह जहांगीर को। इसीलिए मुगल बादशाह जहांगीर को ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के समय भारत का शासक के रूप में जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ज्योतिबा फुले जो थे वह सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। और आपको ध्यान रखना है इनके सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में हुई थी, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है रेगुड़ मिट्टी किसका दूसरा नाम है? तो रेगुड़ मिट्टी किसका दूसरा नाम है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम आपका अगर पूछा जाए तो वह है रेगुड़ मिट्टी। यह आपको ध्यान रखना है। जलोढ़ मिट्टी के बारे में ध्यान रखना है। यह दो जलोढ़ मिट्टी होती है, एक बांगर और एक होती है खादर। तो बांगर को, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? तो कौन सा विधेयक नहीं किया जा सकता है? तो वह है आपका धन विधेयक। धन विधेयक को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पहले प्रस्तावित किया जाता है। और आपको ध्यान रखना है धन विधेयक से संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल पूछा जाता है कि कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है। तो ध्यान रखना है अनुच्छेद 110, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है वह टमाटर में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल आपका इमली में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल आपका सिरका में पाया जाता है। मेथनोइक अम्ल आपको बताना है यह किस में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो ध्यान रखना है आपको, हड्डी से हड्डी की अगर बात हो जाए, हो बोन टू बोन की बात हो, तो जो लिगामेंट होता है यह बोन को बोन से कनेक्ट करता है। और जो आपके मसल होती है, मसल को बोन से, आपका टेंडन जो है मसल को बोन से कनेक्ट करता है। यह आपको ध्यान रखना है, मसल को बोन से कनेक्ट करता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, प्रेरकत्व की ऐसा इकाई आपकी पूछी गई है, तो कौन सी होती है? तो प्रेरकत्व की ऐसा इकाई आपकी हेनरी होती है। कैंडेला आपकी ज्योति तीव्रता की होती है ऐसा इकाई, और ओम आपकी प्रतिरोध की ऐसा इकाई होती है। इसके अलावा द्रोणाचार्य पुरस्कार आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत दिया जाता है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार आपका खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। पहले 5 लाख रुपए राशि पुरस्कार राशि के रूप में दिए जाते हैं। अब 15 लाख रुपए पुरस्कार राशि के रूप में 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अनब्रेकेबल पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनब्रेकेबल किसकी पुस्तक है? तो यह है MC मैरी कॉम की। अब आपको बता दें MC मैरी कॉम कौन है। तो MC मैरी कॉम हमारी भारतीय महिला मुक्केबाज हैं, यह आपको ध्यान रखना है। महिला मुक्केबाज हैं भारतीय, यह आपको ध्यान रखना है। इनकी पुस्तक का नाम है ये। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर की भी पुस्तक पूछी जाती है कि प्लेइंग इट माई वे, यह पुस्तक किसकी है? तो यह पुस्तक आपकी सचिन तेंदुलकर की है। सानिया मिर्जा की अगर पुस्तक पूछी जाए तो एस अगेंस्ट ऑड्स, यह किसकी है? सानिया मिर्जा की पुस्तक है। लेकिन साइना नेहवाल की पुस्तक आपको बताना है कौन सी है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश की आपको ध्यान रखना है। इसकी राजधानी क्या है? ईटानगर है। यह भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भारत में तो वह मनाया जाता है 24 अप्रैल को। प्रथम बार कब मनाया गया था? तो 2010 में मनाया गया था प्रथम बार। अगला क्वेश्चन है, बांग्ला त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है मेघालय में। यह आपको ध्यान रखना है। मेघालय की राजधानी आपको ध्यान रखना है शिलांग है, यह आपको ध्यान रखना है। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग है।
अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, आगरा का किला निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाया गया था? तो ध्यान रखिएगा, आगरा के किले का निर्माण आपका अकबर के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1565 ईस्वी में करवाया गया था। इसको यूनेस्को में कब शामिल, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? तो 1983 में इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, यह आपको ध्यान रखना है। सिराजुद्दौला को लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने किस युद्ध में परास्त किया था? तो ध्यान रखना है, सिराजुद्दौला को रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में परास्त किया था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, 1764 में आपका बक्सर का युद्ध हुआ था, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ब्लैक होल ट्रेजेडी आपकी जो है वह पूछी जाती है, कब हुई थी? तो ध्यान रखना है 1756 को हुई थी, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या बहन के रूप में जाना जाता है। शुक्र और बुध तो ऐसे ग्रह हैं जिनके अपने खुद कोई चंद्रमा नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा उपग्रह आपके शनि के हैं 82। इसके अलावा बृहस्पति के उपग्रह की बात की जाए तो बृहस्पति के आपके कितने हैं? बृहस्पति के 79 उपग्रह हैं। सबसे बड़ा उपग्रह आपका ज्ञानमीड है जो बृहस्पति का उपग्रह है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और शनि का उपग्रह का नाम है आपका क्या? शनि का उपग्रह है टाइटन। कौन सा है? शनि का उपग्रह है टाइटन, ये आपको ध्यान रखना है। ग्रेट रेड स्पॉट आपके किस ग्रह पर देखे जाते हैं? तो बृहस्पति पर देखे जाते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। किस अनुच्छेद के तहत भारत का कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन हेतु सीधे सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? तो वह है अनुच्छेद 32। इसीलिए अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है। अनुच्छेद 14 भी ध्यान रखना है, कानून की समझ क्षमता का अधिकार आपका अनुच्छेद 14 प्रदान करता है। और आपको ध्यान रखना है जो मौलिक अधिकार हैं यह अपने भाग नंबर 3 में है। और किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक आपके मौलिक अधिकार हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, मनुष्य के पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो मनुष्य के पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग आपका छोटी आंत होती है, ये आपको ध्यान रखना है, स्मॉल इंटेस्टाइन। निम्नलिखित में से किसका आयाम रैखिक संवेग के समान है? तो ध्यान रखना है, यहाँ पर पूछी गई है यूनिट पूछी गई है कि किसकी यूनिट रैखिक संवेग के समान है? तो ध्यान रखना है आवेग की यूनिट रैखिक संवेग के समान है। क्योंकि आपको यहाँ पर बता दें, आवेग का अगर यहाँ पर फॉर्मूला की बात की जाए तो इसकी होती है बल यानी फोर्स इनटू टाइम, यह आवेग का फॉर्मूला होता है। और जो रैखिक संवेग है इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इनटू वेग। तो ध्यान रखना है, इसकी जो इकाई होती है वह होती है आपकी न्यूटन सेकंड, और इसकी भी इकाई होती है क्या? न्यूटन सेकंड। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, चाइना मैन शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, चाइना मैन शब्द जो है वह आपका क्रिकेट से संबंधित है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में आपका क्या है? किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है। और यह एक जम्मू कश्मीर जो है यह एक केंद्र शासित प्रदेश है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो कुचिपुड़ी जो है वह भारत के आपके आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है, यह आपको ध्यान रखना है। विजय घाट किस राज्य से या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो विजय घाट जो है वह दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। विजय घाट दरअसल है क्या? तो यह लाल बहादुर शास्त्री जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, लाल बहादुर शास्त्री, इनकी क्या है? इनकी समाधि स्थल को विजय घाट के रूप में जाना जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। भारत ने अपने पहले परमाणु बम परीक्षण का प्रयोग कब किया? या भारत ने अपना पहला परमाणु बम परीक्षण कब किया? तो ध्यान रखना है, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए 1981, 69, 76 और 74 और 81। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका 1974। 18 मई 1974 को भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। और आपको ध्यान रखना है, परमाणु बम परीक्षण आपका कहाँ किया गया था? राजस्थान के पोखरण मरुस्थल में आपका किया गया था। राजस्थान के पोखरण में आपका क्या किया गया था? पहला परमाणु बम परीक्षण किया गया था। यह क्वेश्चन आपका काफ़ी बार पूछा जाता है। तो आई होप आपको यह आज के एग्जाम एनालिसिस के क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।